जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं पुष्पम कुमार अपने चैनल बी अपडेट में फिर से आ गया। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना। ये अभी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और लास्ट तक वीडियो को देखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। फर्स्ट नंबर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये कोलकाता में की गई थी 1774 ईस्वी में, ठीक है ना। कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये चार्टर एक्ट 1833 द्वारा हुआ था, ठीक है ना। 1833 द्वारा हुआ था चार्टर एक्ट। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो ये 1919 भारतीय शासन अधिनियम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किए गए शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पे आधारित ही है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट है एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो ये था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। तो ये विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट में आता है कि अंतरिम सरकार 1946, इसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू थे। वो राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेश मामले के बारे में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मोथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। लियाकत अली खां वित्त और श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है भारत की विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। उसके बाद भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया था? सर BN राव द्वारा किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा
उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कितना को? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1947 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये संविधान के निर्माण में लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर VN राव थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। ठीक है। जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। ठीक है। जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था जनगण मन को। ठीक है ना। नेक्स्ट है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 19 अगस्त 1947 को किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट का टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लर्निंग। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको सीखने को मिल सके। जय हिंद।